आपने कई मौकों पर परेड में पिनाका रॉकेट, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, वेपन लोकेटिंग रडार, 155 mm आर्टिलरी गन्स को देखा होगा। ये सभी देसी तकनीक से यानी डोमेस्टिक टेक्निक से बने, यानी इन्हें डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के फ्लैग बेरर्स के तौर पर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इक्विपमेंट्स और हथियारों का दमखम हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुके हैं, जिनके सामने ना चाइनीज मिसाइल की चली थी और ना ही तुर्की के ड्रोन्स की। और इत्तेफाक देखिए व्यूअर्स, आज वही तुर्की मेक इन इंडिया हथियारों को परेड ट्रैक पर देखकर घबरा रहा है, डर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह परेड भारत में नहीं बल्कि तुर्की के पड़ोसी देश आर्मेनिया में हुई है। जैसे हमारे यहां गणतंत्र दिवस की परेड पर राष्ट्र की ताकत के प्रदर्शन का चलन है, वैसे ही आर्मेनिया में 28 मई को मिलिट्री डे परेड का आयोजन हुआ करता है। तुर्की आर्मेनिया के दुश्मन देश अजरबैजान की हथियारों से मदद करता है। पाकिस्तान भी अजरबैजान का समर्थक देश रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया हथियारों का आर्मेनिया में पहुंचना और उनका प्रदर्शन होना, इसका संदेश दूर दूर तक पहुंच रहा है। दुनिया भर में भारत की ताकत, दम और धमक दोनों दिख रही है। धमक बढ़ने का एक कारण वियतनाम से भी मिला है, क्योंकि हमारी तरफ से अब यह बात कंफर्म कर दी गई है कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा डन हो चुका है। बताया जा रहा है कि यह सौदा लगभग 60 अरब रुपए का होगा। वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। 2022 में फिलीपींस ने $375 मिलियन में भारत से ब्रह्मोस की डील की थी, यानी मेक इन इंडिया, जिसका मजाक राहुल गांधी उड़ाते हैं, जिसकी डिलीवरी दी जा चुकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ब्रह्मोस की पॉपुलैरिटी 4 गुना बढ़ गई। वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ने भी अब खरीदारों की लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया है, वो शामिल हो चुका है। सोच कर देखिए कितना बड़ा बदलाव है, कितना बड़ा चेंज है। 2014 तक हमारे सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेटों की कमी थी और 12 सालों में हम भारतीय डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुके हैं। ये देश के लिए गर्व की बात है। क्या 2014 से पहले किसी ने सोचा था कि विश्व के विकसित देश भारत के हथियारों से शक्ति प्रदर्शन करेंगे? 2014 में 686 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात था, जो 2025-26 में बढ़ के, फिगर नोट करिए, 38,424 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। 2024-25 में यह आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए का था, यानी एक साल में 62% भारी भरकम की बढ़ोतरी हुई है। भारत अब दुनिया के टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर में शामिल हो चुका है, जबकि पहले हम दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में से थे। अब निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका, तेजस जैसी मशीन्स हमारी ताकत बन रही है और इंपोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ना तो खरीद में घोटाले के आरोप लगेंगे जैसे बोफोर्स की खरीद के दौरान लगे थे, और ना ही हेलीकॉप्टर डील पर भ्रष्टाचार के छींटे पड़ेंगे। भारत में पहले डील कराने वाले डीलर्स का नेक्सस चलता था, अब मेक इन इंडिया का डंका बजता है। कोई पूछे 12 सालों में भारत में क्या बदलाव आया है, तो सबसे बड़ा बदलाव डिफेंस सेक्टर में भ्रष्टाचार पर लगाम और मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम है। डिफेंस सेक्टर भारत की अस्मिता के साथ जुड़ा है। सोचिए भारत की छवि तब कैसी बनती होगी जब बिचौलिए दुनिया भर की डिफेंस कंपनियों को जाकर कहते होंगे कि भारत में हथियार बेचना बेहद आसान है क्योंकि वहां रिश्वत का सिस्टम चलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलता है। नो मिडिलमैन, नो ब्राइबरी, केवल मेड इन इंडिया का डंका, यानी भारत अब अग्रसर है अपनी ताकत को दिखाने को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह खबर आप घर घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यह भारत की अस्मिता से जुड़ी खबर है।